हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी के बारे में जाने थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में नर्मदा नदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, यानी कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। याद रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी। और एक और नदी है जिसका नाम तापी नदी है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। देखिए, चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, वो भी प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय कहने का अर्थ यह है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, जबलपुर के निकट भोर घाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो नदी है नर्मदा नदी जबलपुर के निकट कहाँ, भोर घाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी क्या चीज़ का निर्माण करती है, गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नदी धुआंधार प्रपात यानी कि कपिल धारा का निर्माण करती है। धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी जो है धुआंधार प्रपात जो होता है प्रपात, वो कपिल धारा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही है। किस नदी को धुआंधार प्रपात के नाम से जाना जाता है, तो नर्मदा नदी को। याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है, नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी में है बारना, तवा, कनाड, कोलाड, मान, हथिनी इत्यादि। याद रखिएगा, हथिनी इत्यादि। ये जो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी में कौन सा बात जाएगा, तो बारना, तवा, कनाड, कोलाड, मान, हथिनी इत्यादि, ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कहने का अर्थ है कि ये नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, यानी कि कहने का अर्थ है कि ये मध्य प्रदेश का ज़्यादातर एरिया ये ढांकता है, यानी कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर बहता है। मतलब इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। नर्मदा नदी की अधिकांश भाग किस किस राज्य में बहता है, तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जीवन रेखा का मतलब होता है कि इस नदी से मध्य प्रदेश को काफ़ी लाभ होता है, इसलिए इस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट में देखिएगा, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी भारत के दो राज्य में बहती है। कहने का अर्थ है कि अधिकांश दो राज्य में बहती है, थोड़ा सा भाग जो है ना महाराष्ट्र में भी बहती है, थोड़ा सा, ज़्यादातर नहीं, थोड़ा सा। तो इसलिए इसको तीन राज्य बोल सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में ही बहती है। याद रखिएगा कि नर्मदा नदी अधिकांश कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में, थोड़ा सा भाग में महाराष्ट्र भी है, ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो गुजरात में पड़ता है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पड़ता है, गुजरात में। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि नर्मदा नदी पर कौन सी बांध बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी दर्शनीय स्थलों का निर्माण है। कहने का अर्थ है कि ये जो नदी है ये दर्शनीय, मतलब दर्शन करने का स्थलों का निर्माण करता है। मतलब इस नदी पे ज़्यादातर दर्शन लोग करते हैं, ठीक है। दर्शन, तीर्थ यात्रा, ये सब जो होता है ये करता है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहने का अर्थ है कि यह नदी कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरते हुए अरब सागर में जाती है ना। याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी की संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए। तो हम लोग नर्मदा नदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।